नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आज हमारे साथ में है फॉक्सवैगन टाइगून। आज इस गाड़ी का ना ही कोई ड्राइव रिव्यू होने वाला, ना ही होने वाला है कोई रिव्यू। आज सिर्फ बात और या फिर मुद्दा कहें वो रहेगा कि आने वाली जो एस्कॉडा की काइलैक जो मार्केट में हाल फिलहाल लॉन्च हो चुकी है और आपको सोशल मीडिया पे भी वो गाड़ी देखने के लिए काफी अच्छे लेवल में मिल गई होगी कि कैसी गाड़ी है, क्या फीचर्स हैं। और इसी के साथ साथ देखो, एस्कॉडा ने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है तो ऑलरेडी आपको पता है कि एस्कॉडा के कुछ टाइम बाद आपको फॉक्सवैगन में भी वो प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। सो फॉक्सवैगन की तरफ से वो कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, और इसी के साथ साथ आपको फॉक्सवैगन टाइगून या स्कोडा कुशाक को ले लेनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए काइलैक या फिर फॉक्सवैगन की तरफ से आने वाली जो गाड़ी है। सो पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड बाकी बातें करेंगे गाड़ी में अंदर बैठ के और गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फॉक्सवैगन की या स्कोडा की कोई भी गाड़ी लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखना, या फिर अगर कोई आपके सर्कल में ले रहा है गाड़ी तो इस वीडियो को उन तक फॉरवर्ड ज़रूर करना। एस्कॉडा की कुशाक लॉन्च हुई थी 18 मार्च 2021 और फॉक्सवैगन टाइगून लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2021। तो लगभग दोनों गाड़ियों के बीच में 6 महीने का गैप रहता है। एस्कॉडा में किस तरीके की कमी वगैरह आती है तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करके फॉक्सवैगन में गाड़ी को रेक्टिफाई करके लॉन्च किया जाता है। सो 1 लीटर इंजन के साथ ही आएगी। सेम ट्रांसमिशन, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि स्कोडा काइलैक में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अब मुद्दा ये आता है कि आपको स्कोडा की जो कुशाक है या फिर फॉक्सवैगन की टाइगून आपको ले लेनी चाहिए या फिर डिलीवरी का वेट करना चाहिए आपको स्कोडा की काइलैक या फिर फॉक्सवैगन टेरा को लॉन्च होने का। स्कोडा की जो काइलैक है उसमें आपको यही सेम इंजन मिल जाता है, 1 लीटर का TSI टर्बो चार्ज स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन, और इसी के साथ साथ यही पावर 115 PS 178 Nm का टॉर्क, यही सेम इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ और सेम मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। इवन प्लेटफॉर्म भी यही यूज़ किया गया है। फिलहाल अभी उसका क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, बट हाँ पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे स्कोडा की कुशाक और फॉक्सवैगन की टाइगून ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी थी, इवन इन ग्लोबल एनकैप के साथ साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में भी करी थी। सो होपफुली वो गाड़ी भी सेम प्लेटफॉर्म के साथ सेम परफॉर्मेंस ही आपको दे इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी में। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप ड्राइविंग प्लेजर की बात करोगे तो देखो, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगून में आपको व्हील बेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है मच मोर स्टेबल हो जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं, लगभग अगर जो काइलैक आई है, काइलैक का जो व्हील बेस है लगभग 2548 या 52 mm का कुछ है। सो वो डिस्प्ले मेंशन कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं देखो 100 mm का फर्क रहने वाला है दोनों ही गाड़ियों के व्हील बेस के अंदर, बिकॉज वो अंडर सब 4 मीटर सेगमेंट की गाड़ी है। इसी के साथ साथ पावर टू वेट रेशियो, वहां पे वो गाड़ी कहीं ना कहीं एक चांस ले सकती है कि उस गाड़ी में आपको ये इंजन की परफॉर्मेंस और ज़्यादा पंची फील हो या फिर और ज़्यादा पावरफुल फील हो, बिकॉज इन दोनों गाड़ियों में लगभग आपको वेट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। उस गाड़ी में ऑब्वियस है, गाड़ी छोटी है तो वेट भी कम ही रहेगा। बाकी उस गाड़ी में जो प्रैक्टिकलिटी मुझे एक अच्छी लगी, उस गाड़ी में जो बूट स्पेस है वो है 446 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इवन अगर इन गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो इन गाड़ियों में 385 लीटर का मिलता है, एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट होने के बाद भी। बट वो काइलैक में आपको 446 लीटर का इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात आती है मेन मुद्दा प्राइसिंग का। तो इन गाड़ियों पे जो लगता है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, जो 4 मीटर से लंबी लेंथ वाली गाड़ियां हैं, इन पे लगभग जो टोटल टैक्स लगता है गाड़ियों पे लगभग लगता है 50% का टैक्स। इसीलिए अंडर सब 4 मीटर गाड़ियां जो एक सेगमेंट निकाला था ना कंपनीज ने, उस सेगमेंट में गाड़ियां निकालने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वहां पे टैक्स कम लगता था, गाड़ी थोड़ी सी सस्ती हो जाती थी और कस्टमर उसको इजीली बाय कर दिया करते थे। बट 4 मीटर से अबव वाले सेगमेंट में वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है 50%, और जो अंडर सब 4 मीटर गाड़ी है, जो अंडर सब 4 मीटर गाड़ी है वहां पे आपको जो टैक्स पे करना होता है 28% प्लस 1% सेस, मतलब 29%। तो 21% आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को उस गाड़ी को लेने के लिए। तो वो गाड़ियां कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती हैं। इसी वजह से अंडर सब 4 मीटर सेगमेंट में आपने देखा होगा गाड़ियां का कंपटीशन काफी ज्यादा है। और फॉक्सवैगन और स्कोडा ने
इस सेगमेंट में जो गाड़ियां तो उतारी थी, तो इस सेगमेंट में देखो राज अलग ही चलता है क्रेटा सेल्टॉस वगैरह जैसी गाड़ियों का। और ये फॉक्सवैगन और टाइगून कहीं ना कहीं, फॉक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशाक उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाते। बट हाँ, एक उम्मीद है कि जो काइलैक और जो फॉक्सवैगन की टेरा आएगी, जिस हिसाब से उसमें पैकेजेस दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जस्टिफाइड है कि नंबर्स वो ये टाटा नेक्सॉन एक्सयूवी 3XO, एक्चुअल में उस सेगमेंट में ना एक 3XO आती है गाड़ी, जिस गाड़ी कोई कंपटीशन नहीं था इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कहें या फिर इन टर्म्स ऑफ पावर फिगर्स कहें। क्योंकि नेक्सॉन में अगर सेफ्टी मिल जाती है बट पावर फिगर्स उस लेवल की नहीं मिल पाती। बट कहीं ना कहीं अब लगता है कि एक्सयूवी 3XO के लिए एक राइवल आया है इंडियन मार्केट में, जो कि रहने वाला है आपका काइलैक और टेरा। क्योंकि अभी तक जो क्रेटा और सेल्टॉस के सामने ये गाड़ियां थोड़ा सा नंबर्स कम बिकते थे ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये दोनों गाड़ियां ना अपने सेगमेंट में लगभग 150 छोटी हैं और गाड़ियों से। देखो ये जा रही किया की सेल्टॉस, लिटरली यार, अगर आपको उसी प्राइस रेंज में इवन आपको 50-60 हजार या लाख रुपए कम पे करके भी आपको एक बिग इन साइज गाड़ी मिल रही है, ऑब्वियस है इंडियन मार्केट की मेंटेलिटी है कि आप उसी गाड़ी के साथ जाएंगे। हर कस्टमर जो होता है वो परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट वाला नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं एक सेगमेंट में लगता है कि मार्केट में कंपटीशन होगा नेक टू नेक वाला, और लगता है कि ये गाड़ियां एक अच्छे नंबर्स में बिकेंगी और एक कमबैक भी करेंगी इंडियन मार्केट में। जैसे कि आप 2000 हल्के एक तरीके से आप 2000-1500 यूनिट पे सिमट के रह जाते थे, तो उन गाड़ियों से लगता है कि आने के बाद, टेरा के आने के बाद और एक काइलैक के आने के बाद लगता है कि हाँ, एक अच्छे नंबर्स इंडियन मार्केट में जर्मन कार्स के हो पाएंगे, फॉक्सवैगन ग्रुप के हो पाएंगे। जो नंबर्स हैं अच्छे खासे, लगभग जो एक्सपेक्टेड करते हैं लगभग 4000-5000 यूनिट महीने की इन गाड़ियों के अगर बिके तो फिर एक हेल्दी नंबर हो पाएंगे। और एक कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल वाला जो चीजें आ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे फॉक्सवैगन ग्रुप यहाँ पे भी सर्वाइव कर पाएगा इंडियन मार्केट में। अब बात आती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज काइलैक आएगी, तो काइलैक में आने के साथ ही स्टार्टिंग में जो आपको वेरिएंट्स, देखो जो बेस मॉडल लेना चाह रहे हैं 7.89 लाख रुपीज से उस गाड़ी का स्टार्टिंग वेरिएंट स्टार्ट हो गया है। तो उस प्राइस रेंज पे अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो देखो इनिशियल बेसिस पे ना, कंपनी चाहे कोई भी गाड़ी लॉन्च हुई हो, इनिशियल बेसिस पे आपको बेस मॉडल प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। इनिशियल बेसिस पे आपको टॉप एंड मॉडल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो आपकी सेगमेंट जो रेंज जाएगी वो लगभग जाएगा, आपको लगभग 12 से 13 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको टॉप एंड मॉडल मिल जाएगा। जो इन गाड़ियों के लिए आपको पे लगभग 18-19 लाख रुपए करने पड़ते थे। सो वो सारी चीजें आपको 12-13 लाख रुपए में वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आपका उतना बजट है 12-13 लाख रुपए का, तो आप उन गाड़ियों के साथ उन गाड़ियों के लिए पूरी तरीके से वेट कर सकते हैं। पहले चाहे आपकी काइलैक आ जाएगी, उसके बाद फिर आपकी टेरा, लगभग 6 महीने का डिफरेंस रहेगा। जो ये आपकी 6 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया है, जो काइलैक को लॉन्च किया है 6 अक्टूबर को, तो उसके बाद लगभग अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में जाके लगता है कि टेरा को भी ये इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देंगे, जो आपका नया फाइनेंशियल ईयर आएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। 1 लीटर टॉर्क कन्वर्टर, 1 लीटर इंजन आएगा, टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन आएगा, पावर टू वेट रेशियो उसमें अच्छा मिलेगा, तो आपको वहां पे पावर भी फील अच्छी होगी। इवन जब वेट कम रहेगा तो आपको माइलेज भी, ये गाड़ियां जो आपकी 22 का माइलेज देती है, मेरे को तो ये लग रहा है वो गाड़ियां आपको 24-24 के माइलेज देंगी हाईवेज पे। और इसी के साथ साथ जो आप अगर बेस मॉडल का प्लान कर रहे हैं, तो देखो बेस मॉडल जल्दी से तो नहीं मिलने वाला। अगर हाँ, आप वेट कर सकते हैं लगभग 4 से 5 महीने का, तभी आप उसके साथ जाइएगा। अदरवाइज आप किसी और गाड़ी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका बेस मॉडल वगैरह अगर आप, या तो फिर अगर आप उनके लिए वेट करना चाहते हो, नहीं तो इन गाड़ियों के अगर आप बेस मॉडल में आपकी नीड फुलफिल हो रही है, तो आप इन गाड़ियों के साथ जा सकते हैं। लगभग 12-20 के आसपास ही आपको यूपी रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ियां मिल जाती हैं। उसके लिए आपको अगर वर्थ लग रहा है तो आप इस गाड़ी के साथ इजीली जा सकते हैं। वेट करने वाली सिचुएशन है तो आप वहां पे उसके लिए वेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इस तरीके के कंटेंट्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलता है इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।